हेलो दोस्तों, अभिषेक नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट एसएससी अभी पर। इस चैनल पर आपको एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन टाइमली दी जाती है। अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। यह चैनल आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एमटीएस और हवलदार पद पर चयनित छात्रों के डीवी के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसे हम बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताएंगे या इसे कैसे फिल करना है, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी किसी पद पर चयनित हुए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी डाउट्स आपके रिमेनिंग ना हो। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो होगा वो बाई पोस्ट या मेल के द्वारा आपके पास भेजा जाता है। इसमें सबसे पहला पेज ये होता है, इसमें वार्निंग आपको दी जाती है। वार्निंग, इसको ध्यान से पढ़ें। वार्निंग में कुछ चीज़ें होती हैं। द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। अगर आप इस अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी गलत चीज़ भरते हैं जो कि फैक्चुअल नहीं है या इन्फॉर्मेशन कभी भी आपने मिस कर दिया है तो ये आपको गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं मानता है। आपको वहाँ से कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही इसमें सेकंड नंबर भी दिया जाता है कि अभी कभी कैदी हुए हैं, कन्विक्टेड हुए हैं, डिबार्ड किए गए हैं सब्सिक्वेंट ऑफ कंप्लीशन के दौरान, तो आपको इन्फॉर्मेशन कुल मिला के इसमें सही से इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। सेम तीसरा भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं जो मेन होता है भरने के। यहाँ आपकी फ़ोटो होती है, फ़ोटो जो कलर भरनी होती है आपको, कलर फ़ोटो 5/7 की भरनी होती है लमसम। ठीक है। अब नेक्स्ट इस इसमें आपका नंबर फर्स्ट आता है। सबसे पहले नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल्स विद एलिसिस इफ एनी प्लीज इंडिकेट इफ यू हैव ए डेटा ड्रॉप इन एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम। इसमें सरनेम पहले भरा जाता है, फिर उसके बाद में नेम। जैसे आपका नाम है अमन मिश्रा तो यहाँ पे भरा जाएगा अमन, अमन, और यहाँ भरा जाएगा मिश्रा। इस प्रकार से मिश्रा, अमन मिश्रा। और इसमें आपको एड्रेस बनना होता है। एड्रेस इस जगह आपको फिल करना होता है। इस पार्ट में आपको एड्रेस अपना फिल करना होता है। कंप्लीट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड वगैरह में लिखा हो, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम सही से भरना चाहिए। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सेम एड्रेस, इसमें प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हो, इसमें होम एड्रेस जो आपका मूल निवास है ये भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी, इफ़ ओरिजिनली या रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस इज दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन यूनियन। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसमें आपको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं भरना है, ब्लैंक, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान से नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर सेकंड में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं जो सभी भर लेते हैं। जैसे नंबर फोर्थ है, इसमें आपको आधार कार्ड संख्या भरनी होती है जो सबके पास अवेलेबल होती है। इसमें 5 पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो भर दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। नेशनलिटी आपको इंडियन भरनी, इंडियन। डीओबी आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, सिंपली प्रेजेंट एज पूरी भरनी है। अगर मंथ भी है तो मंथ भी भर सकते हैं, दिन नहीं भरते हैं। जैसे आपकी 23 साल 4 मंथ है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एजेड मेट्रिकुलेशन कक्षा 10 के समय आपकी एज कितनी थी वो यहाँ भरनी है। 8A में है प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे अपने जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में जहाँ सिचुएटेड है वो भरना है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग ये भी भर लोगे आप। इसमें सेम प्रोसेस है। फादर आपके जिस डिस्ट्रिक्ट व स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भरना है। इसमें योर रिलीजन, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है आप, ये भरना है। अब नेक्स्ट 9 नंबर हो गया। अब 9B में देखिए, यू आर मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर किसी ओबीसी हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं तो आपको सिंपली यस या नो में आंसर देना है, यस या नो में। अगर हैं तो आप सीधे यस लिख सकते हैं, अन्यथा इसे नो लिख दें। यस या नो में देना होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, 10 नंबर दिया है particulars of places where you have resided more than 1 year at a time during the preceding 5 years. In case of any abroad, particulars of all places where you have resided for more than one after attaining the age of 21 years should be given. 21 साल के बाद अगर आप एक साल से लेके 5 साल तक
कहीं भी रुके हैं या फिर कहीं आपका रेसिडेंट है वो आपको भरना है। अब जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम ही है, मैं शुरुआत से ही अपनी जगह पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस, यहाँ पे लिख देंगे सिंस बर्थ यानी जन्म से, और टू मतलब टिल डेट यानी अभी तक मैं वहीं रह रहा हूँ, तो टिल डेट लिख देंगे यहाँ। यहीं पे एड्रेस लिख देंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट व हेडक्वार्टर्स जो आपकी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है कोई, कानपुर देहात लगता है, कानपुर नगर लगता है, लखनऊ लगता है, जो भी लगता है वो अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब आगे पेज के यहाँ से आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखते ना, क्योंकि एक एक डिटेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पेज नंबर थर्ड आपके स्थान पर, इसमें आपको फादर का नाम नेम भरना है, इसमें नेशनलिटी भरनी है उनकी, यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ उनका जन्म हुआ है, ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे फार्मर है फार्मर भर सकते हैं जो भी हो, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अगर सेम ही है तो सेम वही लिख दें, नहीं तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे एक में लिख दीजिए, बाकी में सब में डबल डैश लगा के फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहीं पर रहते हैं। परमानेंट होम एड्रेस सेम भरना है, मदर में भी वही भरना, सेम प्रोसेस है, ठीक है। पत्नी अगर हो तो भर दीजिए, नहीं हो तो हो सकता है नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बंदे होते हैं उनके नहीं होती है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो बस भर सकते हैं, या फिर एज काफ़ी हो गई है, किसी की शादी हो जाती है तो भर सकते हैं। फिर ब्रदर भर सकते हैं, सिस्टर अगर दो हैं आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बेसिक डिटेल्स है। अब पॉइंट नंबर आ गया 12 में, इसमें दिया इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन फॉर डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। तो इसमें आपको खाली छोड़ना है एकदम, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी का सन व डॉटर अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं इसमें। और इसमें 30 नंबर दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल कॉलेज सिंस, यानी आप जब 15 साल से प्लस हो गए हैं तो 15 साल के बाद आपने कौन सी एजुकेशन ग्रेड की क्वालिफिकेशन आपकी देनी है। जैसे आपने 15 के बाद 10th किया है तो यहाँ पे 10th का जिस स्कूल से किया है उसका स्कूल का नेम लिखना है। यहाँ डेट ऑफ एंट्रिंग, जब आपने 10th में इंटर कब किया था इसमें लिखना है, डेट ऑफ लीविंग कब छोड़ा था, एग्जामिनेशन पास्ट में इसमें आपको लिखना है, जैसे मैट्रिकुलेशन लिखा 10th के लिए मैट्रिकुलेशन, और इंटरमीडिएट 12th के लिए इंटरमीडिएट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अब 10th हो गया, 10th के बाद आप 12th किया है, 12th के भी दे सकते हैं डिटेल, इसमें ग्रेजुएशन किया है उसकी भी डिटेल दे सकते हैं, पूरा सिंपली भर लें। तो पेज नंबर 30 आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इसमें आपको बताना है 14 का ए, आर यू होल्डिंग हैव एनी टाइम होल्ड टू अपॉइंटमेंट अंडर द सेंटर। अगर पहली बार अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो इसमें आपको खाली छोड़ना है, अगर पहले से ऑलरेडी किसी जॉब में कार्य करते हैं तो उसकी आपको इसमें डिटेल्स देनी होगी, तो ये भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है 14 का बी। 14 के बी में आपको सिंपली इसमें आंसर देना होता है। इसमें दिया है गवर्नमेंट से प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अंडर द प्रीवियस अंडरटेकिंग, मतलब प्रीवियस अगर एम्प्लॉय हैं तो इसका हम डिटेल देनी होती है, वरना इस खाली छोड़ सकते हैं। और 15 का फर्स्ट में आपको दिया है हैव यू एवर बीन, आपको ध्यान से पढ़ें, मैक्सिमम सभी लोगों का आंसर नो ही होता है इसमें, तो नो इसे टिक कर सकते हैं, नो नो। ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आपने किसी में एलिजिबल यस भी आता है आपका आंसर तो आप क्लियरली भर दें, क्योंकि बाद में अगर दिक्कत होगी तो हो सकता है परेशानी हो। अभी आपसे अटेस्टेशन फॉर्म मीन्स इसी के थ्रू आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, सब कुछ होता है, तो इसमें कोई भी डिटेल्स गलत नहीं भरनी है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं 16। इसमें आपको पॉइंट नंबर 16 दिया है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन विथ फुल एड्रेस, यानी आपको अपने लोकल के दो व्यक्तियों के नाम, दो पर्सन अलग अलग व्यक्तियों के नाम, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं होने चाहिए, आसपास के लोकल भी होने चाहिए, उनका फुल एड्रेस भरना है। ये इसलिए भरा जाता है क्योंकि जब डिपार्टमेंट पुलिस वेरिफिकेशन कराता है तो इन्हीं लोगों से पूछताछ की जाती है, आपका करेक्टर कैसा है, आपने आपके ऊपर, वैसे पुलिस के पास तो सारी डिटेल्स होती हैं लेकिन लोकल में भी पूछा जाता है कि बच्चा सही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सारे इसके करेक्टर कैसा है, किसी लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन आपको सिंपली भर देना, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। और कभी कभी हो सकता है कि आपको बड़ा डाउट मिले, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं मैक्सिमम वो हमेशा किसी का सक्सेस होते हुए नहीं देखते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि जो आपको सक्सेस होने होने देना चाहते हैं उनका नाम लिख दीजिए सिंपली। अब इसके बाद यहाँ डेट होगा, और जहाँ आप फिल फॉर्म जमा कर रहे हैं जिस डेट को वहाँ डेट भरनी है, और प्लेस जैसे लखनऊ में जमा करना है तो यहाँ लखनऊ, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आप अपने सिग्नेचर भरने हैं, साइन,
ठीक है। और इसके बाद ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ से मेन जो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा 5 पेज हो गए, इसके अलावा और भी है, वो सिंपल से हैं, आराम से भर जाएंगे। चलो आगे को चलते हैं। पेज नंबर 6, इसमें क्या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ये ऑप्शन है, आप किससे किससे सिग्नेचर व स्टैम्प ले सकते हैं। आपको ध्यान से पढ़िए। पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, ब्लॉक वीडियो हो सकता है, प्रिंसिपल हेडमास्टर स्कूल कॉलेज का हो सकता है, ध्यान से पढ़ें और इनकी कोई भी एक चलेगा। ठीक है। इसमें अपना नाम भरना है, अपना नेम, इसमें आपके फादर का नाम और लास्ट कितने ईयर्स और कितने मंथ से वह बंदा आपको, वह पर्सन आपको जानता है। डेट भरनी है, इसमें प्लेस, इसमें सिग्नेचर करनी होती है और इसमें स्टैम्प उसकी मोहर लगती है और जिस पद पे वो कार्यरत होता है उसके साइन वगैरह होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन एक एक डिटेल्स की क्लियरली बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपका मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें आपको क्या भरना है, रिटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन द 31 मेंबर्स 19। इसमें आपको सिंपली अपना नेम भरना है, ब्लॉक लेटर में दिया है, कैपिटल लेटर में। ठीक है। और सर्विस टू विच ही बिलोंग्स, यानी जैसे किस पद पे आप चयनित हुए हैं, एमटीएस पे चयनित हुए तो एमटीएस, या फिर हवलदार में होना है, हवलदार वो भी कौन सा हवलदार, जैसे सीजीएसटी हवलदार है, सीजीएसटी हवलदार, या फिर कस्टम हवलदार, जिसमें भी हुआ है वो आपको क्लियरली बनना है। ठीक है। और 3 नंबर खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये जो सर्विस है अप टू डेट कब से कब तक इसके बारे में बताया गया है, और गजटेड रैंक ये सब ऑफिस भर लेगा खुद से ही, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें डेट भरनी है, इसमें सिग्नेचर करना है। ये भी पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इस पेज में आपके पास दिया है कोई भी लैंड्स, हाउस, शॉप या अदर कोई बिल्डिंग्स आपके नाम है तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करके सीधे डैश लगा के यहाँ नील भर दें, NIL डैश। अगर है तो उसकी जानकारी दे दें, जो भी आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है नील, यहाँ पे डेट, यहाँ सिग्नेचर। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इस पेज में आपको बताना है कि स्टेटमेंट और लिक्विड एसेट्स ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, आपके पास कि कोई कैश या बैंक या डिपॉजिट लोन्स वगैरह ले रखा है, इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है। इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो नील, सीधे सिंपल सा प्रोसेस है, नील करके खाली छोड़ देते हैं। इसमें डेट डालनी होती है, इसमें आपको सिग्नेचर करनी होती है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। इसमें आपके पास वही है कि कोई इसमें दिया है स्टेटमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कोई आपके पास, जैसे बाइक है, कार वगैरह है। ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, डैश लगा के NIL, फिर डैश, या डेट व सिग्नेचर। अगर है तो उसकी जानकारी दे देनी होती है इसमें। अब नेक्स्ट पेज की ओर चल, अगर आपके नाम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई पॉलिसी वगैरह है तो उसकी जानकारी देनी होती है। LIC वगैरह करा रखे हैं आप, या किसी PF खाते में आपका जमा होता है। अगर नहीं जमा होता है तो सिंपली इसमें भी वही प्रोसेस है, नील करके खाली छोड़ देते हैं, इसमें डेट डालनी होती है, इसमें सिग्नेचर करनी होती है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया है अगर आपने कोई डेब्ट्स वगैरह उधार वगैरह ले रखा है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। क्रेडिट किसी से किया है तो कितना अमाउंट किया है, कितना क्रेडिट किया है, ये सारी चीज़। अगर नहीं ले रखा है तो सिंपल से इसमें नील करके डैश और यहाँ डेट, यहाँ सिग्नेचर। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन, इसमें आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है कैंडिडेट के मेल पर या अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में। इसमें दिया गया है, मैंने यहाँ आपका नाम भरा होता है, नेम, यहाँ आपका नेम भरा होता है। इसमें किस विभाग पे आपका चयन हुआ है। ठीक है। आप कौन सी बीमारी है या नहीं है, डॉक्टर खुद भरता है, ये खुद भर देता है डॉक्टर। यहाँ प्लेस, यहाँ डेट, यहाँ पे हस्ताक्षर शामिल कर देते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब इसके ज़िले की CMO या चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसका कहना यह होता है कि यह व्यक्ति मतलब सब उपरोक्त विभाग में नियुक्त होने के लिए योग्य समझता हूँ। सिग्नेचर हो जाते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये पेज जस्ट उल्टा हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, घोषणा पत्र। इसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ से साइन किए जाएंगे। उल्टा हो गया है, थोड़ा कॉपरेट करना। इसमें पूरा नाम भरना होता है, नेम, इसमें फादर का अपने नेम, फादर का
नेम भरना होता है, जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स, जो मेन डॉक्यूमेंट्स में होता है वही सब भरना है, कोई भी अलग से नहीं भरना है। इसमें आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। इसमें अपना नेम भरना है, इसमें अपने फादर का नेम भरना है, इसमें लास्ट कितने ईयर से वह अथॉरिटी पर्सन जो आपको जानता है मंथ भरना होता है। इसमें आपका नाम भरना होता है कि आप उस पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डेट और प्लेस, यहाँ सिग्नेचर होते हैं, उसका नेम, डेस्टिनेशन, किस पद पर वो कार्यरत है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर होगा वो चलेगा इसमें। इसमें प्लेस, इसमें डेट, यहाँ पे डीएम, वेस्ट डीएम या सिग्नेचर वगैरह होते हैं, स्टैम्प लगता है। यहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है इसे कार्डिक्स फॉर्म कहते हैं। इसको फिलअप एकदम सही तरीके से करना होता है। इसमें भरना होता है नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसमें अपना नेम भरना होता है, ठीक है। इसमें आपका फादर्स का नेम भरना होता है, इसमें आप किस पद पर चयनित हुए हैं उसका नाम, वो चीज़ भरनी होती है। इसमें मार्टल स्टेटस, जैसे आप मैरिड हैं कि या सिंगल है वो भरना है। जैसे आप सिंगल हैं तो इसमें सिंगल भर दीजिए, यही भरना है, जो दो ऑप्शन है, अलग से कुछ नहीं भरना है। इसमें आप ST व शेड्यूल से टाइप किसी जाति से संबंधित हैं तो आप उसका जानकारी दे दीजिए यहाँ पे। इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आपके चेहरे पे या फिर किसी बॉडी पे ऐसे निशान जो आपको आपके लिए पहचान का काम करता है इसमें। और इसमें आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, जहाँ आप हमेशा रहते हैं। इसमें प्रेजेंट एड्रेस जहाँ अभी रह रहे हैं, अगर वो सेम ही है तो यहाँ पे डबल डैश लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें आपको भरना होता है होम टाउन फॉर द पर्पस ऑफ LTC मतलब होता है लीव, एक सेकेंड, ट्रैवल और होता है कंसेशन, यानी अलग से भत्ता मिलता है। कोई पर्सन है काफ़ी दूर से जॉब करने आता है या रिलेट करता है तो उसको अलग से भत्ता दिया जाता है। जैसे आपकी जॉब कहीं लखनऊ में लगी है, आप रहने वाले हैं अंडमान निकोबार के, या जब भी आप छुट्टी में जाएंगे तो इतनी दूर जाएंगे तो इसका अलग से भत्ता मिलता है। तो इसमें आपको सिंपली टाउन भरना है, जैसे जो भी आप आसपास का जो मेन टाउन है, जो बड़ा टाउन है वो भरना होता है, ठीक है। इसमें आपको भरना है, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको DOB भरनी है, इसमें आपका बर्थ प्लेस भरना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भरना है या स्टेट भरना है। इसमें रीड है, कौन सी आप लैंग्वेज रीड कर सकते हैं, कौन सी स्पीक कर सकते हैं, कौन सी राइट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हैं तो हिंदी और कॉमा लगा के इंग्लिश, और भी कर सकते हैं तो उसको भी भर दें। स्पीक जो आप बोल सकते हैं वही भरनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और बोल सकते हैं वो भी फिल कर दें। राइट वाले में भी हो गया। मदर टंग आपकी क्या है, मातृभाषा आपकी क्या है, जैसे हिंदी है कई लोगों की, तेलुगु भी होती है हिंदी, वैसे मातृभाषा तो हिंदी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट भरी जाती है क्योंकि आपने जैसे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ये थोड़ा ना भरेंगे कि 9th किया आपने, फिर 10th किया है, फिर 11th किया, ये नहीं, सीधे यहाँ पे आपको भरना है। ग्रेजुएशन में जैसे अपने BSc किया है तो बैचलर ऑफ साइंस भरते हैं इसमें, बैचलर ऑफ साइंस, ALOR ऑफ साइंस। BA किया है तो BA के हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट नंबर 14, इसमें आपको बताना है कि अगर पहले से आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कब से कब तक आप उसमें रहे हैं, कौन सी पोस्ट थी जिस पे आपने काम किया है, इसकी जानकारी देनी होती है। अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें आगे। और अब इसमें आ दिया है वही नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, वही अगर प्रीवियस ईयर पहले जॉब कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आता है 15, इसमें आपको भरना है कि वेदर ट्रांसफर या डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है आपका या एब्सॉर्ब्ड डेप्यूटेशनिस्ट हैं। तो इसमें सीधे अगर चयनित हुए हैं SSC-MTS के थ्रू पेपर देके तो इसमें आपको भरना है सिंपली डायरेक्ट रिक्रूट, CRUIT। ट्रांसफ़र ही है तो उसकी डिटेल्स देनी है आपको कि ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है। अब आता है कोई 17, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आता है 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 18 में आपको बताना है सीरियल नंबर के हिसाब से 1 2 3, सीरियल नंबर के हिसाब से आपको फिल करना है। इसमें बताना है कि पर्सन जो आपसे बिलोंग करता है, जो आप निर्भर है, उसके बारे में आपको बताना है, इसमें डिटेल देनी होती है।
नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर जो आप पे बिलोंग करता है वो आपके फादर या मदर हो सकते हैं, फादर एंड मदर हो सकते हैं जो आप पर निर्भर है। आपके भाई और बहन नहीं हो सकते हैं, भले ही उनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप पर बिलोंग करते हैं वो आपके केवल फादर और मदर होनी चाहिए। तो इसमें आप अपने पापा का नाम भरिए, इसमें रिलेशन क्या है, जैसे फादर है आपके, उनकी एज कितनी हो चुकी है। इसमें अपनी मम्मी का नाम भरिए, उनकी इसमें मदर लिख सकते हैं, और इसकी उनकी एज क्या हो गई ये भरना है इसमें। ठीक है, तो इससे ध्यान से बने। और इस डिक्लेरेशन में आपको खुद से भरना है, इसमें सिग्नेचर, इसमें नेम, इसमें किस पद पे आप चयनित हुए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, ऑफिस ऑफ ज्वाइनिंग आपकी कहाँ है, इसमें डेट भरना है, स्टेशन मतलब जहाँ आप ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे लखनऊ करने वाले हैं तो लखनऊ भर देंगे। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब देखते हैं, अब आता है ओथ ऑफ एलिगेंस यानी शपथ पत्र है। ये डिपार्टमेंट्स के हिसाब से वेरी करता है, कई डिपार्टमेंट डीवी के दौरान ही इसको फिलअप करा लेते हैं, कई डिपार्टमेंट्स ज्वाइनिंग के दौरान इसको लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, अपना नाम भरना होता है, या तो इंग्लिश में भर सकते हैं या तो हिंदी में, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। इंग्लिश में से भरना हो तो इंग्लिश में, हिंदी में भरना तो हिंदी में। इसमें मैं अपना नाम भर देते हैं, इसमें सिग्नेचर कंसर्न ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, कैपिटल लेटर्स में नेम डेट एंड प्लेस। ठीक है, अब सबसे लास्ट रहा ये, दिया डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यू एंटिटीज टू गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें अपना आपको नाम भरना होता है, अगर आप अनमैरिड हैं तो सिंपली इसमें क्लिक कर देते हैं, विडोवर हैं तो विडो कर सकते हैं, विडो कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग अनमैरिड ही होते हैं, तो इसमें आप अनमैरिड फिल करके इसमें अपना डेटेड मतलब डेट डालना है, इसमें सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें आपने सिग्नेचर करने हैं, बस हो गया। तो इतना ही प्रोसेस है, इतना ही प्रोसेस है। देख लें एक बार फिर से दिखा देते हैं मैं आपको, देखिए अटेस्टेशन फॉर्म पेज नंबर फर्स्ट सेकंड क्लियरली आपको बता दिया है। कोई भी डाउट्स हो, अभी भी अगर कोई डाउट्स रिमेनिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से लेकिन पढ़ना है, क्योंकि ये जो होती चीज़ ना ये आपकी हमेशा लाइफ टाइम के लिए होती है, एक बार फिलअप कराई जाती है, आपके आने वाले जितने भी ईयर्स हैं उस पर इसी भी डिटेल्स इसी पे आधारित होती है सब कुछ। ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फॉर्म हो गए। बस आपको ये ध्यान रखना है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, सर आपने हिसाब से सही भरना है। देख लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, क्रेडेक्स फॉर्म हो गया, वो तो एलिगेंस हो गया। ठीक है, अब लास्ट में अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स टाइमली मिल सकें। लाइक शेयर और जरूर कमेंट भी करें। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ सभी को, राधे राधे एंड धन्यवाद।